मैं एक पॉजिटिव जानकारी दूंगा, लेकिन इसका क्रेडिट ना तो किसी एमएलए ने दे सकते हैं, ना किसी सरकारी विभाग ने और ना किसी पार्षद ने। ये भाई अपने मरे स्वर्ग दिखेगा, थोड़ा सा तुमने भी आगे बढ़ना पड़ेगा। खाली एक प्रशासन के भरोसे या नेता ने गाड़ी देकर मत बैठो, अपना रख रखाव तुमने भी रखना पड़ेगा। नहीं तो डीडीए टाइप के बोर्ड कितने बिगड़ सके हैं अगर जर्जर होगी हालत तो। हमारे जो स्थानीय निवासी सारे चंदा इकट्ठा करके तो इसकी मरम्मत कार्य करवाते हैं। साल में 2 साल में जैसे भी मांगती है मरम्मत कार्य वैसे करवाते हैं। गांव देहात एक पिछड़े में छोड़ दिया है, पिनागढ़ी से इधर। हाँ, मैं मानता हूँ बात को, पिछड़े में छोड़ दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार में कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो यहाँ मौके पर आ जाए या विजिट कर दे। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है। चुपाड़ के लिए केवल बता रहा हूँ, यहाँ की रानी खेड़ा की नहीं, रसूलपुर की आप देखेंगे ना हालत चुपाड़ की जर्जर हो रही है। ये तो हमारी ये है, चंदा इकट्ठा करके हम रिपेयरिंग करवा देते हैं पूरे गाँव के जो है सारे स्थानीय निवासी। तो ये और एक तालाब है रानी खेड़ा में उसको साफ सफाई मैंने करवाई खुद, और निकासी भी पाइप प्लास्टिक के डलवा कर उसकी निकासी होगी। मेरा नाम राजेश डवास है। रानीखेड़ा जी, मैं रानीखेड़ा का मूल निवासी। बताओ आप, ये जो काम है गांव का साझला करवा दो, गांव न इकट्ठा किस करो, गांव इकट्ठे तो एक्चुअल ऐसा तो नहीं है कि गांव इकट्ठे नहीं होते। गांव तो देखो, अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। उसमें ऐसे आदमी भी होंगे जो इस तरह की बातें करेंगे कि इकट्ठा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई काम करने वाले अच्छे आदमी होते हैं तो वो हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो गांव रानीखेड़ा गांव है एक प्राचीन गांव है, और यहाँ से डबास की पूरी निकासी हुई है। डबास जो गोत्र है उसकी निकासी यहीं से है। पीछे हमारा दादा घंटाल देव जी मंदिर है, उसकी कमेटी है पूरे डबास की और गाँव की। तो जैसे देखो, सरकार अपना काम करती है नहीं करती है, लोग आंदोलन करते हैं, वो तो चलता रहता है। कि हमारे यहाँ पर जिसमें हम इस टाइम खड़े हैं हमारी पुरानी चौपाल है, तो सबसे पुरानी चौपाल यही थी। और देवेंद्र विधायक थे उस टाइम पे, देवेंद्र शौकीन जी, ये 93 की बात है। तो उस टाइम पे हमने उनको एक तो ये पुरानी चौपाल है, इसको बनाया, इसको भी हमने मेंटेन करते हैं। हमने हालांकि कोशिश करी थी फायर डिपार्टमेंट से बीच में, भाई जैसे बिजली वगैरह खराब हो गई थी, मेंटेनेंस जो भी था तो हम करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ 2 हॉल भी बने हुए हैं। जो दादा घंटाल देव मंदिर है उस पे मास्टर विजेंद्र जी थे जिस टाइम पे विधायक, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा ने उसको फाइल को चलाया था और डॉक्टर विजेंद्र ने उसको बनवाया था। एक फिर बाद में सुखबीर दलाल आया, उसने भी एक हॉल बनवाया, तो उनको और भी सुंदर है, वो हमारी कमेटी चला रही है। तो जो चीज़ें हैं वो तो मेंटेन करके रखा, अच्छी बात है। दूसरी जो बात आपने कही समस्या की, हमारे यहाँ 2 ही समस्या हैं। सबसे बड़ी समस्या है आउटफॉल ड्रेन इतनी पुरानी हैं और जर्जर पड़ी हैं कि पानी की निकासी को नहीं, पीछे तालाब सड़ रहा है, इधर पूरी कॉलोनी और गाँव सड़ता है। और दूसरा, कराला टू मुंड का, मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में वो इससे गंदा कहीं जगह नहीं होगी। हर रोज कोई ना कोई चोटिल होता है, एक्सीडेंट होते हैं, इसमें मौत भी हो चुकी है, अंडरपास में भी हो चुकी हैं, बाद में भी हो चुकी हैं। तो सबसे जो बड़ी समस्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा दिल्ली सरकार से कि इस तरह का जो इस दिल्ली देहात के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रखा है उनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, वरना अगले चुनाव में उनको सुपड़ा साफ कर देंगे। अच्छा है, ये विधायक जी के पास हम गए भी थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया। फ्लड डिपार्टमेंट को बोला भी, बुलाए भी, अफसर भी बुलाए, हम इतने पानी के अंदर से ज्यादा उसकी सर्वे भी करवाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, 0 हो जाती लास्ट में। ये बात समझ नहीं आती। ये रोड है, ये बिल्कुल टूटा पड़ा है। अब एक पाइपलाइन जारी है अपने इसके द्वारका के लिए, बड़ी लाइन, वो भी इसी से गई है, लेकिन उसके बाद में आप जाकर देखो धूल ही धूल उड़ रही है। हमारे इलेक्शन के फैसले ज्यादातर कॉलोनी करने लगी, इस चीज़ तय आप कैसे निवारण पाओगे? आप देखो, ऐसा है, राजनीति का जो मामला है, मैं अगर राजनीति की अपनी बात करूं तो मैं डॉक्टर साहब सिंह वर्मा का जो काम करने की अक्षमता थी उसको देख के प्रेरित होकर मैं इसमें आया था। क्योंकि उन लोगों की सोच होती थी कि दिल्ली देहात के बारे में और दिल्ली के बारे में कुछ आगे नया सोचें। अब सिर्फ जेब भरने का हो रहा है, तो अब तो खटास आ चुका है, मैं तो सही बता रहा हूँ। हाँ। जैसे कि दिल्ली में 360 गांव हैं, ये 356 या 357 रह रही है, शुरुआत होगी है, 3 गांव कति खत्म कर दिए। जी, ठीक है। तो जड़ हैं जो वे 360 हमारे गांव की हैं, जब बता दिल्ली चल रही है उनमें तो हमारे गांव भी हैं, अभी नए नए गांव मत खड़े हैं, लेकिन ये जड़ लगातार कमजोर होने लग रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण हमारे गाँव वाले भी हैं। ठीक है। इस चीज़ ना हम कैसे कवर करें? देखो, सबसे बड़ा चीज़ तो होती संगठन ही जरूरी है, मैं तो कहूँगा। और ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं है, दिल्ली देहात का भी संगठन है, 360 का प्रधान भी है, सारी बातें हैं, लेकिन कुछ कारण हैं। कारण तो मैं फिर भी लास्ट में वही कहूँगा, राजनीतिक कारण हो चुके हैं कि जो एक वोट बैंक की राजनीति करके लोगों को बांट दिया गया है, वो सबसे माइनस पॉइंट है, उससे बचना पड़ेगा। जी, बिल्कुल बचना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। नहीं, अगर इनकी जो बंदरबाट हो रही है इससे तो बचना ही पड़ेगा, तभी लड़ेंगे। खेड़ा है,
छोटा खेड़ा, वहाँ पे बहुत अच्छा युवाओं का संगठन बना हुआ है, बड़ा अच्छा काम करते हैं। कोरोना में बहुत तगड़ा काम किया उन्होंने। और भी गांव है ऐसा, मदनपुर में भी कमेटी है अभी, जो खेल परिसर के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, धरना दिया कि भाई खेल परिसर बनाया जाए, वो भी अपना काम कर रहे हैं। कंजावला में भी है, लाडपुर में भी है मास्टर का काम, मदनपुर का काम 3 महीने तक का पड़ा, होने क्यों नहीं पा रहा? बस वही फिर मैं कह रहा हूँ ना, वो राजनीतिकरण हो जाता है ना उसका। जो भी काम हम करते हैं, जो ही हम काम करने की कोशिश करते हैं, भाई ये तो राजनीति कर रहे हैं, बस वो करके ना उसको खत्म कर दिया जाता है। तो फिर उसने पार क्यों खुलाया था? पार तो अब समय लगाएगा, जब आपके चुनाव आएगा तो आप लोगों की आंख खुलेंगी तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, एमएलए में तो अब की बार सोचना पड़ेगा इसको। अब एमएलए तो अब इसका समय जा चुका है। तो आज सोचा था हम आपके पेट में काटना था। सोच तो अब आने दो इसके बाद में। अब जो लोग जो देख रहे हैं लोग, अब आंखें खुल तो रही हैं, अब बोल तो रहे हैं कि क्या हाल हुआ पड़ा देहात का। अब पीछे भी कह रहे थे ये मुआवजा दे दिया, ये फ्री दे दिया, ये फ्री दे दिया, वो फ्री होता रहा है। रोडों को जाकर देख लो ना एक बार। नवाज साहब, कुल मिलाकर आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी वो अभी अपने पेट में रखी है, वो कद से कट हो गया, इलेक्शन के दौरान भी अपना पकड़ेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से युवाओं ने जरूर। देखो ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बताता हूँ। यहाँ पे हमारी ज़मीन 2007 के अंदर डीडीए ने एक्वायर कर ली, एक्वायर करके और दिल्ली सरकार KDSIDC डिपार्टमेंट को दे दी कि यहाँ नॉन पोल्यूशन मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। और वो पिछले समझो 5-6 साल पहले प्रगति मैदान में भी 3 बार उसका स्टाइल लगा था। मैं खुद गया था, रानीखेड़ा प्रोजेक्ट, और वो आज तक नहीं हुआ। और हमारी ज़मीन लेके और उसमें सिर्फ और सिर्फ सारे तो पेड़ खत्म हो गए क्योंकि पानी भरा रहा। वहाँ सारा क्राइम होता है, जुआरी शराबी सब वहाँ घूमते रहते हैं, लूट खसोट होती है, और ज़मीन जीरो कर दी, नहीं तो वहाँ खेती होती थी अच्छी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारा क्या होगा? भाजपा ने ये ऑन टेबल पास कर रखी है, DIDC की जो ज़मीन है स्टैंडिंग कमेटी में ऑन टेबल पास कर दी थी। यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री एरिया बने, 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि और दूसरी बात ये है, अब सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चला हुआ है, तो अब दिल्ली की सरकार बैठी है केजरीवाल, और MCD में केजरीवाल बैठा है, तो अब भी नहीं होगा तो कब होगा? हम तो केजरीवाल से ये पूछना चाहते हैं।